हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगैन। और सुबह हो गई है, हस्बैंड जॉब पे जा चुके हैं, बच्चे सो रहे हैं, आज छुट्टी है स्कूल की। और देहरादून की कंडीशन तो आपको पता ही होगी। और उत्तराखंड में सब कुछ आता है तो हम लोगों का ऑफ रहता है यहाँ पे स्कूल वगैरह। और फ़िलहाल हस्बैंड जा चुके हैं। अब मैं अपने काम पे या बैठ के पहले अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगी या तो इधर लेटूँगी, जो भी है। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, देखते हैं बच्चे उठेंगे तो क्या बनाना है उनके लिए। ठीक है। एज यूजल मैंने खा लिया अपना मॉर्निंग पाउडर, ये देखिए ये रखा है। और ब्लैक कॉफ़ी भी बना के पी ली है। ये ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। मॉर्निंग में अगर इसे ले ले तो आप दोपहर तक, शाम तक, अगर कितना भी आपकी बॉडी में वीकनेस हो रही है ना, आपके अंदर अलग ही टाइप की एनर्जी गेन हो जाएगी। बस मैं इसे पी के 2 मिनट ऑब्जर्वेशन में, मतलब है नहीं, बॉडी में आ जाइए ढंग से। फिर चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से हितेशी भी उठी जाएगी, काफ़ी लेट हो गया आज तो हम लोगों को उठने में 1 बज गया। ये दोपहर का 1 बज रहा है इस समय, क्योंकि हम रात को बहुत देर से सोए थे। हमने पिक्चरें देखी थी, मैंने आपको बताया था रात मूवी नाइट का प्रोग्राम है। इसके पापा सुबह 9 बजे उठे ना जा, उनसे भी नहीं उठा जा रहा था, बट ड्यूटी पे तो जाना ही था उन्हें। और मुझसे भी अभी नहीं उठा जा रहा था, मैं नींद में थी, लेकिन मम्मी ने बैल बजा बजा के उठा दिया। तो अच्छा करा उठा दिया, वो आ गई तो हम उठ भी गए, नहीं तो अभी तक सो ही रही होती मैं भी। और मेरा पुच्ची का खाना रखा है यहाँ पे। आज ये सबसे नाराज़ है, किसी की गोदी में नहीं आ रही है और किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है, गोदी में भी नहीं आ रही है। अब देखो इसका भैया उठ के आ गया, मैं भी अपने भैया की गोदी आ जाइए। हमसे तो खैर नहीं आ रही है, हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है ये। और ये वो बीट्स हैं जो हमने इसके अमेज़ॉन से मंगाए हैं, ये देखिए। बट ये इन्हें कम खा रही है, चाव से नहीं खा रही है इनको, नहीं तो ये एक बारी में पहले ख़त्म कर देती थी। ये नहीं खा रही है, इसे चाहिए धनिया। हमारी पुच्ची का फेवरेट है धनिया के पत्ते, ये वाला, ये देखिए। ये बहुत शौक से खाती है, बैठ के नीचे घुसती होती है ना, तो हम इसे यही दिखा के निकालते हैं बाहर को। और फ़िलहाल जो है, अब देखते हैं, आज जब सुबह ही दोपहर को, ये तो दोपहर कब होगी। लेकिन एक रात मज़ा बहुत आया है। मूवी देखी हम लोगों ने, काफ़ी इन्जॉय करा, अच्छी थी। और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। जिया ने बनाना शेक के लिए कहा है, बट मुझे डर लग रहा है कि मैं उसके लिए बनाऊँ नहीं बनाऊँ, या कॉफ़ी पिएगी वो। और क्योंकि बनाना शेक, दूसरा रीज़न ये है कि सब बच्चों का ना वेट गेन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन इतना डाइट नहीं है। शायद फ़ास्ट फूड हम लोग कुछ खा लेते हैं, हम वीकली खा ही लेते हैं, कैसे भी हो ही जाता है। अब रात हम लोगों ने मंगाया था सामान, पिज़्ज़ा वीज़ा, तो इसके पापा भी लेके आए, उन्हें नहीं पता था कि हम लोगों ने मंगाया था। इतना मोमोज़ रखा है फ्रिज में ऑलरेडी, और आज एकादशी भी है, प्याज व्याज खानी नहीं है, आज चावल नहीं बनेगा। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है हमारे यहाँ कि चावल नहीं बनता है, तो हमारे यहाँ तो दाल चावल ही सब जने चाव से खाते हैं। अब देखो क्या है क्या नहीं है, तो देखते हैं। चलिए मिलते हैं लंच पे, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो स्किप होना है, या फिर ब्रेकफास्ट बनेगा या लंच बनेगा, तो जो भी बनेगा तो लंच के टेबल पे मिलते हैं वापसी। तो दोस्तों, एक तरफ बन रही है फूल गोभी और एक तरफ बन रही है हमारी चाय। और ये पीछे आ गई हैं सुबह की छींटें, जो मैं करूँगी रात को क्लीन। और आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा हो गया था, तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी का ही बना लेती हूँ। और तो ये मेरा जीरा पक गया है, और अब मैं इसमें मसाला डालूँगी। कि वैसे मैं बहुत ज़्यादा मसाले कभी यूज़ करती नहीं हूँ, मेरा खाना बनता है केवल नमक मिर्च और हल्दी के बिहार पर। और इसमें आप जब खाएंगे ना तो आपको बहुत स्वाद आएगा अदरवाइज़। लेकिन अब मैंने थोड़े टाइम से सारे मसाले डालने शुरू करा है, बट इतना ज़रूर है कि मेरी जो सब्ज़ी है वो आपको औसम मिलेगी, इतनी औसम कि आप अपनी प्याज टमाटर की सब्ज़ियां भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरी दालों में भी आपको प्याज टमाटर कुछ नहीं मिलेगा, बट आप उंगलियां चाटते चाटते खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें क्या स्पेशल तड़का देती हूँ, जिसकी वजह से खाना बहुत अच्छा बनता है। हम थोड़ा सा इस मसाले को भून लेंगे। देन गोभी डालेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक गोभी का। ठीक है, फ़िलहाल चाय पक गई है, अब मैं चाय पीने बैठ रही हूँ।
तो गाइस दे रही मेरी गोभी, मैंने इसमें थोड़ा मटर और डाल दिया, लेकिन मटर के दाने मैंने बहुत ज़्यादा गिने चुने डाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मटर मैं और चिया खाते हैं। बिट्टो भी थोड़ी बहुत खा लेती है बट उसे पसंद नहीं है, और साचू भी मटर भीन देता है, आलू भीन देता है, तो मैंने मटर और आलू बहुत ही कम क्वान्टिटी में डाला है। तो दोस्तों गोभी बनाने के बाद मैं काट रही हूँ भिंडी, क्योंकि भिंडी को अगर हम ज़्यादा देर तक स्टे करके रखेंगे तो ये कल तक ख़राब हो जाएंगी, और मैं इन्हें कट करके टपरवेयर के डब्बे में फ्रीज़ में रख दूँगी। तो मैं इन्हें 2 दिन बाद भी अगर बनाती हूँ तो ये ख़राब नहीं होंगी। इसके बाद वैसे मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, लेकिन अगर टाइम बचता भी है तो मैं काटूँगी सेमे, और सेमों का भी मैं सेम करूँगी, उन्हें काट कर टपरवेयर के डब्बे में स्टोर करके फ्रीज़ में रख दूँगी। तो ये सब्जियाँ 3 दिन तक भी ख़राब नहीं होंगी, कटिंग भी हो रखी है, और फटाफट झटपट फटाफट छोंक के बना दूँ। इस तरह सब्जियाँ ख़राब नहीं होती हैं। तो अब मैं काटने जा रही हूँ भिंडी, गोभी छौंक दी है, हितैषी चाय छान रही है। इसके बाद में जो मेरे कपड़े वॉश हुए थे वो अभी तक मैंने फैलाए नहीं हैं, कपड़े फैलाऊंगे, और जो कपड़े सूखे तो उन्हें तय करना भी बाकी है अभी। तो और फिर लड्डू चिया खेल के आ जाएंगे, फिर हम लोग रोटी निपटा के, आज हमारा कोई लेट नाइट जगने का कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि कल बच्चों का एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग जल्दी सो जाएंगे, जल्दी और टाइम से सो जाएंगे। तो गाइज़ आज हमारा जगने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है, आज हम टाइम से सो जाएंगे, और सुबह जल्दी उठना है। ऐसा नहीं है कि 12-1 बजे उठ रहे हैं। और आज मेरी हालत आप देख रहे हैं, मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, क्योंकि सुबह से ऐसे हो रहा था, लेज़ी देर से उठे थे, और लेज़ी करते करते बस अब थोड़ा सा ये कॉफ़ी वॉफ़ी पी के बॉडी एक्टिव हुई है। तो मैंने कहा अब जल्दी से सारा काम निपटाती हूँ, और रात हो ही गई है। तो अब क्या ही जो है क्रीम पाउडर लगाना है। देखिए हमारी चाय भी बन के आ गई है। ज़रूर इसने थोड़ी चाय फाइबर में फेंकने के लिए छोड़ी होगी, आई एम श्योर। तो पूरे भर गए हैं। ये हमेशा ही थोड़ी चाय फेंकती है। और पूरे भर गए हैं। फ़िलहाल जो है सब्जी स्टोर करने के लिए कटिंग हो रही है देन, और सब्जी मेरी छुक चुकी है गोभी की, और आटा मेरा लगा हुआ है, बर्तन मेरे मंजे हुए हैं, बस मुझे अब कपड़े तय करने और कपड़े फैलाने हैं। तो आज का जो डे रूटीन था वो पूरा का पूरा एज ए गृहिणी था कि हाँ भाई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कपड़े धोना, बर्तन धोना, समथिंग एल्स कुछ भी नहीं। हाँ दिन में हमने एक पिक्चर ज़रूर देखी थी हॉरर, तो वो हमारी बहुत पहले की देखी हुई थी, बट हम भूल गए थे जब, लेकिन जब हम उसमें एंड में पहुँचे तब हमें याद आया कि हमने वो पिक्चर देखी हुई थी पहले से ही। तो फिलहाल मैंने अभी नेटफ्लिक्स पे सब्जियां काटते काटते एक पिक्चर देखी है, हॉन्टेड हॉस्पिटल इन ताइवान। तो वो मेरे ख्याल से रियल बेस्ड मूवी है, और मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरा बस उसका एंड बाकी है अब। लेकिन अगर आप लोग अगर मूवी और सीरियल्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बहुत सारी मिस्टेक्स और बहुत सारी ट्रोलिंग बता सकती हूँ, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय। मैं दिव्य प्रेम, जैसे कि मैं डेली कहती हूँ, मैं रात को दिव्य प्रेम देख के सोती हूँ। गाइस दिव्य प्रेम देखना, उसमें अगर कोई कंटिन्यू उसको देखने वाला है, वैसे सननेस्ट के मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग देखते होंगे, तो लेकिन अगर दिव्य प्रेम अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ एक चीज़ बताइए ना, दिव्य हमेशा प्रेम के लिए, हेल्पिंग महाकाल, हाँ कंकर में शंकर हैं। मैं भी भगवान शिव की भक्त हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं भगवान शिव को ही मानती हूँ। लेकिन इतना कुछ मांगने की जगह सीधे सीधे ये नहीं मांग सकती भगवान मुझे मोहिनी की शक्तियाँ वापस दे दो। नहीं, एक बारी में सिस्टम पूरा करो ना। मैं कौन 10 रुपये दे दो भगवान, 100 रुपये दे दो भगवान, 1000 रुपये दे दो। अरे डायरेक्ट मैं कहूँगी भगवान मेरे बैंक अकाउंट में 5-6 करोड़ डाल दो, ताकि डेली मांगने ना पड़े। तो डायरेक्ट भगवान आज ये हेल्प कर दो, वो हेल्प कर दो। डायरेक्ट अपनी मोहिनी की शक्तियाँ नहीं मांग सकती है वापसी। देखना ज़रूर, सीरियल बहुत अच्छा है वो। जिन लोगों को फैंटेसी सीरियल पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छा सीरियल है वो। तो मैं तो पर डे रात को सोने से पहले दिव्य प्रेम ज़रूर देखती हूँ, और मूवीज़ वगैरह भी मुझे बहुत शौक है। और मैं अदर सीरियल इसलिए नहीं देखती हूँ क्योंकि फिर मुझसे ना अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। मतलब मुझे लगता है कि हाँ पहले ये कर लो, विलेन तो जा रहा है ऐसे, और हीरो हीरोइन के पास टाइम नहीं, लेकिन वो फिर भी 2 बार गले मिलेंगे, फिर 2 बार गले मिलेंगे, फिर 2 बार, इतने में विलेन की एंट्री होती है, और जो करना होता है काम वो नहीं हो पाता है। वही हुआ है कल रात दिव्य प्रेम में भी। तो अदर सीरियल में इसलिए नहीं देखती हूँ। अभी रात को जब खाना बन जाएगा तब मैं एक वीडियो और डालूँगी, इसमें पोस्ट करूँगी, बनाऊँगी जो भी होगा। और फिलहाल अभी मैं चाय इंजॉय करती हूँ अपनी। आप लोग भी कह रहे होंगे आज मैंने हेयर कॉम्ब भी नहीं करे हैं। हाँ। सीरियसली आज मैंने बिल्कुल भी हेयर कॉम्ब नहीं करे हैं। और मैंने कॉफ़ी के साथ नींबू लेना शुरू कर दिया है, इसलिए मेरा गला चौंकना शुरू हो गया है। विंटर्स आ रहे हैं। थायराइड वाले को नींबू अलाउड नहीं होता है, बट मैं थोड़ा नींबू लेती हूँ। मुझे विदाउट नींबू मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी सकती, इसलिए। तो प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ सपोर्ट अस।
व्यूज़ बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर्स गेन कीजिए हमारे लिए। और आपका एक क्लिक हमारे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, बट आपका कुछ नहीं जाएगा उसमें, बस आपको व्यू करके एक लाइक देना होता है हमको ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। इस खाने के नाम पे ये है चटनी, सैंडविच और पराठे। तो ये हमारा फुल खाना आज का। और खुल गया है टीवी दिव्य प्रेम देखने के लिए कीबोर्ड से। और पर्दा हटा दो जरा थोड़ा सा, और वो पर्दा लगा दो। और इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, चेहरे से भी पता चल रहा होगा कि मैं आज